नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम हमेशा ही आप सभी के लिए जानकारी और मनोरंजन लेकर आता है और ख़ासतौर पर आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं उनकी बड़ी बात ये है कि वो 60 वर्षीय महिला है, एक गायिका है। आज भी वो अपने गाने से, अपनी कला से, अपने संगीत से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 30 साल पहले। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की मेहमान कमला देवी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत कमला जी। कमला जी, जैसा हमने कहा कि आज भी आप अपने संगीत से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 30 साल पहले करते थे। वही जुनून आज भी आप में नज़र आता है। और आप रेडियो से भी जुड़ी रही और साथ ही में आप दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई रही। तो हम चाहते हैं कि आपसे बातचीत तो करें, पर उससे पहले आपसे एक खूबसूरत सा कोई गीत सुन लेते हैं। जी सुना दूंगी जी। हमें करू पूजनाम तेरा जय माता बीमा कालिए। हमें करू पूजनाम तेरा जय माता बीमा कालिए। तेरे आजुमा मंदिर, हाँ तेरे आजुमा मंदिर काम करे सपिलो माँ मेरे जय माता बीमा कालिए। कम करी सपिलो माँ मेरे जय माता बीमा कालिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। जैसा कि आपने शुरुआत ही इतनी खूबसूरत कर ली है, भगवान के नाम से शुरुआत कर ली है, तो ये बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। अगर आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, कहाँ की आप रहने वाली हैं? मैं वैसे बेसिकल कोटखाई की हूँ जी। रहती मैं ठेग में हूँ जी। हाँ जी। तो कोटखाई के कौन से गांव की रहने वाली है? घुंडा से। घुंडा की रहने हाँ वाली जी, हैं हाँ आप, जी, आपके गांव का नाम घुंडा है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो म्यूज़िक से आपकी शुरुआत है, जैसा हमने कहा कि प्यार आपको आज भी है और आज हाँ जी, भी आप अपने गाने निकाल रहे हैं, लोगों के सामने गाती हैं। हाँ जी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई मेरे बचपन से ना, मेरे को शौक थी। अच्छा जी। बचपन से हमारे तो कोई नहीं गाते थे जी। हमारे को बचपन से शौक है। तो मैं जाती थी वैसे, जैसे हमारे गांव में ना मेहमानी वगैरह होती थी, जैसे हमारे बोलते बर्टी वगैरह होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ जाना, चुपके चुपके से जाना। तो फिर वहाँ से सीख लिया मैंने। जी। चोरी चोरी से जाते थे, हमारे को नहीं भेजते थे घर से क्योंकि नाराज होते थे। तो आपके घर पे कोई बड़े भी गाते थे, या जिस तरह से लोग जो आप बता रहे कि आप चले जाते थे और लोगों के बीच में आप सीखते थे, गाना गाते थे, तो आपके साथ में जो आपके पूर्वज थे, जो आपके बुजुर्ग थे, वो भी गाते थे? कोई नहीं गाते थे हमारे घर में, मैं ही थी एक। अच्छा जी। हाँ, मेरे को तो डांटते थे कि नहीं जाना। अच्छा। हाँ, नहीं जाना इसमें ना, कभी नहीं करना, ये हमारे नहीं गाते कहते। जी। तो मैं तो चली जाती थी चुपके चुपके से। जब से तो ठेव गाई तब से तो मैंने गाने शुरू किए। जी। हाँ जी। जिस तरह आपने कहा कि आप जब छोटे थे तो बहुत सारे फंक्शंस में चले जाते थे, वहाँ पे गाते थे, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन वहाँ पे होते हैं खासतौर पर? जैसे आपने बिल्टी की बात की, वो क्या होता है, कब गाया जाता है, क्या कुछ रहता है? हमारे होती है 30 साल होती है, वो बर्टी होती है जी। तो फिर उसमें जैसे हमारे रिश्तेदार है सबको बुलाते हैं। फिर उसमें हमारे फंक्शन होता है, नाटी मुजरे तेलागो सारे दे। जी। हाँ जी, जी। अपनी भाषा से भी। जी। ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि नाटी लगती हैं, तो एक नाटी सुन लेते हैं आपसे। जी। कोई बात नहीं, सुना दूंगी। मेरी ठेऊगा मेरी आदेशा कौन ले रामा मेरी आदेशा। मेरी ठेऊगा मेरी आदेशा कौन ले रामा मेरी आदेशा। ओ फिर ओ लगुआ बड़े दशा कौन ले रामा बड़े दशा। प्रिय लगुआ बड़े दशा कौन ले रामा बड़े दशा। ओ कतरी गसेरा फंडी का बेसा कौन ले रामा फंडी का बेसा। कतरी गसेरा फंडी का बेसा
कोले रामा फंडिका बेश चली बजार देखिंडिया चणे कोले रामा खिंडिया चणे चली बाजार देखिंडिया चणे कोले रामा खिंडिया चणे। बहुत खूबसूरत। और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इतना अच्छा आप गाते हैं, वो भी बिना सीखे हुए आप ये गा रहे हैं। हाँ जी। जब आपकी, अगर हम जीवन की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआती दिनों की बात करें, तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? जैसा आपने बताया कि शौक गाने का तो था आपको, और पढ़ाई का कैसे आप करते थे? देखो जो हमारा ज़माना था जी, है ना जी, हमारे परिवार में देखो पहले अब तो है ना एक एक बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी। तब होते थे थोक में बच्चे वगैरह भी ना। जी जी जी। फिर स्कूल भेजते थे तो मैं जाती नहीं थी। अच्छा जी। सब इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, घर के सत्य गरीब ही होते हैं। जी जी जी। जब मेहनत करते हैं तो फिर माँ बाप के कहाँ होता इतना। हाँ जी, हाँ जी। जब रखते थे तब नहीं जाना, हम्म। नहीं जाना नहीं तो स्कूल जी। वगैरह। हाँ जी। तो फिर पढ़ाई तो नहीं हो उतनी पाए। नहीं हो पर पाई। नहीं, आपकी अगर कला की बात की जाए तो अपनी इतने ज़्यादा निपुण हैं कि आपको दिखता है, झलकता है जो आपको संगीत के प्रति आपका प्यार है। हाँ जी, हाँ तो शुरुआत कैसी हुई? जैसे आपने स्कूल की तो बात बताई, आप सीख लेते थे स्कूल हाँ में जी, हाँ जी, जाके, हाँ जी। उसके बाद कैसे गाना निकाला, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ रहा? तो ऐसे मैंने क्या नाम ऐसे और उसे सीखा है कि भाई मैंने, मेरे को शौक थी बड़ी कि मैंने भी रिकॉर्डिंग करनी है, मैं भी गा लेती हूँ थोड़ा। तो फिर धीरे धीरे मैंने किसी के सहारे जी ले जी लिया। तो फिर मैंने गाए, रिकॉर्डिंग भी की, जी आकाशवाणी में भी गई। मेरे को बड़ी शौक थी आकाशवाणी जाने की, जी दूरदर्शन की मेरे को बहुत शौक थी। जी। आपका जो पहला गाना था, जैसे आपने बताया कि पहला गाना आपने रिकॉर्ड किया, तो वो कौन सा गाना था पहला आपका? वो था मेरे रामादासी है। जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी पास हुई मैं। तो रामादासी सुना दीजिए। बाजी ढोल की गे बाजी शनाए रामदासिये रामदासिये, बाजी ढोल की बाजी शनाए रामदासिये रामदासिये, मेरी नाटिये नच दियाए रामदासिये रामदासिये, मेरी नाटिये नच दियाए रामदासिये रामदासिये, ओ चाकुरिता लांबा गिरारा रामदासिये रामदासिये, ओ चाकुरिता गे लांबा गिरारा रामदासिये रामदासिये, मुँह देखा तेरा नौका निजारा रामदासिये रामदासिये, मुँह देखा तेरा नौका निजारा रामदासिये रामदासिये। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। अगर हम अपने हिमाचल की बात करें, हिमाचल की संस्कृति की बात करें, तो अब यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह के गाने हैं, संगीत हैं, नृत्य हैं। अगर हम बात करें झूरी की, तो झूरी भी गाई जाती हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। झूरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि होती क्या है और इसे गाते कैसे हैं? झूरी गाते मारे फिर जैसे आजकल है बरसात है, जी। जैसे हम डंगर के पास जाते हैं, फिर बैठे होते हैं धार पे ना, जी जी। वाली साइड से और होते हैं वाली साइड से, हाँ। फिर वहाँ से गाते हैं झूरी। मतलब एक दोनों दूसरे के साइड लिए। पे लोग हाँ। रहेंगे और आर और पार हाँ जी, हाँ पे जी। गाया जाएगा। हाँ। जी जी। कौन सी गाते हैं? आपको कोई याद हो अपने की हम इस तरह से अपना टाइम निकालते थे, इस तरह से झूरी गाते थे? झूरी तो गाते थे हम जी तो मैं सुना लेती हूँ आपको। जी जी जी। श्रावण बजुए बोलो रे सोइए से रे, तिता बेसे बोरा रे, जेती पड़ले सजना नजरो ना मेरे, जेती भी सजना नजरो रे।
जी, बहुत ही तो खूबसूरत। और गाते हैं आज का जी कि भाई जैसे भाई श्रावण भोजुए, जैसे बारिश होती है ना, श्रावण भोजुए सोइए सिरे सीधे दे बैठे कि जी। भाई कहाँ हैं आप। तो इसका मतलब होता भी है। वैसे ही गाते थे, वो डांगर के पास जाना तो फिर गा लेते थे। गा लेते थे। हाँ जी, जी। और वहीं से आपने सीखी हाँ, भी है। वहाँ से ही और सीखी। कमला जी, हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो एकदम संगीत से भरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आज हम बहुत ज़्यादा संगीत आपसे सुनने वाले हैं, बहुत सारे गाने आपसे सुनने वाले हैं। और आपका हमारे पास एक गीत भी है जो कि बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया है, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और हमारे साथ है कमला देवी जी। कमला देवी जी, जो आपका ये गाना है ये बहुत ही अच्छे से निभाया गया और इतना अच्छा आपने गाया भी है। हाँ जी। ये गाना कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आपने ये गाना लिया, कैसे आपको लगा कि वीडियो पे काम भी मुझे ही करना है? तो मेरी बहन थी एक ना जी वो थी बेचारी, उसको था ये गाना। जी। हाँ, उसने बनाया ये गाना, जी। उसने दिया मेरे को। अच्छा जी। वो थी बीमार कि बोलो ये गाना गाना तेने ज़रूर। तो मैंने इसके ये वर्ड दिए उसने। जी जी। तो मैंने फिर गाया, ये रिकॉर्ड किया। जी। रिकॉर्ड किया तो फिर उसके बाद
चल पड़ा चल ये। पड़ा जी चल पड़ा जी। हाँ जी। और बहुत लोगों ने हाँ। इसे सराहाया भी, हाँ बहुत जी, अच्छा गाना है, हाँ जी, बहुत हाँ जी। लोगों ने इस पे डांस भी बहुत ज़्यादा किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसा आपने बता रहे कि आपकी बहन का ये गाना है और आपने बहुत ही अच्छे से गाया भी है, पर आपने जो इसमें एक्टिंग की है, जिस तरह से आप पहली बार जब कैमरा के सामने गई होगी, हाँ तो जी, हाँ जी। कैसा कैसा महसूस हुआ? बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जी हाँ जी, बहुत प्यार मिला इसमें, जी क्योंकि जो ये मेरे साथ डांसर है ये भी बहुत अच्छे थे, जी इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया, जी। तो हमारे को अच्छा लगा ये गाना ना। हाँ जी। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो आपके साथ थे उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया और उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा आपका साथ निभाया, हाँ जी। क्योंकि जो टीम वर्क होता है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी। जो आपके साथ टीम में लोग होते हैं वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप एज अ सिंगर गाते हैं, हाँ जी, आप हाँ जी। गायिका हैं, तो कैसे उन लोगों की कितनी मदद रहती है हर काम के लिए? बहुत मदद रहती है इनकी। अगर ये अकेले हुए ना जी। तो अकेले तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल। जब तो परिवार जैसे होता ही, जैसे जी। कि परिवार है वैसे ही होते ये हमारे। हम्म। तो इनके साथ ऐसे कि भाई प्यार भाव से अच्छा लगता है, हमारे को भी लगता है अच्छा, जी तो सबको ही जी अच्छा बिल्कुल। लगता है इससे। जी हाँ जी जी। जी। अगर कमला जी हम अपनी संस्कृति की बात करें, जैसा हमने अब पहले कहा कि जूरी भी होती है, लामण होते हैं, गांगी होती हैं, तो गांगी क्या होती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है हाँ जी, उसे हाँ जी। हम बचा कर रखें और कहीं ना कहीं हमारी जो नई जनरेशन है हाँ जी, हाँ उन्हें जी। भी ये पता लगे कि गांगी भी कुछ होता है या झूरी कुछ होता है, लामण जी। कुछ होते हैं, तो नाटी कुछ होती हैं, अलग अलग तरह के हाँ इसके जी, हाँ रंग जी। है हाँ सभी जी, हाँ के। जी। तो गांगी क्या होता है स्पेशली, अगर हम आपसे जानना चाहें? हाँ जी, तो गांगी भी यही होती है ना, ये जैसे कि आर पार से हम गाते हैं जी, एक दूसरे के लिए ना, तो उसका जवाब देते हैं फिर वो। मतलब हम जो एक दूसरे से बात करते हैं वो जवाब जो है हाँ जी, हाँ जी। वो हम गा कर देते हैं। गा कर देते हैं जी। उसको। हाँ जी। देखिए कितनी खूबसूरत हाँ जी। हमारी संस्कृति है कि बड़ी हम खुशी कुछ होती भी अगर करते हैं, कोई बात भी करनी है तो उसको हाँ जी, गा हाँ कर जी। सुनाते हैं। इतनी खुशी भरा और सकारात्मक हमारा माहौल यहाँ का है। हाँ जी, हाँ जी। जी, आप एक गांगी सुना दीजिए हमें। चिट्टे कपड़ू बे धोई धोई के, ओ चिट्टे कपड़ू बे धोई धोई के, दिन कटा तेरे असुरे, रात कट लेनी रोई रोई के, दिन कटू तेरे असुरे, रात कट लेनी रोई रोई के, तेरे में जा पांदे सोनेरी कैंची है, तेरे में जा पांदे सोनेरी कैंची, तू बेचोरू रहंदा देखदा, दिल ले गया उड़दा पंछी, तू चोरू रही देखदा, दिल ले गया उड़दा पंछी, हरी कुकड़ी दे पांच दाने, ओ हरी कुकड़ी दे पांच दाने, मेरा दिल ताए आ गेरा, तेरा दिल ये राम जाने, मेरा दिल ताए आ गेरा, तेरा दिल ये राम जाने। बहुत खूबसूरत। और जैसा आपने बताया कि हमारी संस्कृति कितनी खूबसूरत है कि हम बातें भी जो है वो गाकर सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कमला जी, अगर हम आपके जीवन की और थोड़ी सी बातचीत करें तो जैसे आपने कहा कि स्टूडियो तक आप पहुंच गए, वहाँ पे अपने गाना रिकॉर्ड किया, गाना हाँ जी, गाया, तो जो आपका गाना था, अगर हम दूसरे गाने की बात करें तो कौन सा वो गाना था आपका? जब स्टूडियो में गए, जी जी जी, स्टूडियो में गए पहले रिकॉर्ड करने। जी। रिकॉर्ड करने, फिर यही था मेरा पहले तो था ये गोरू चारे ले बाकरी जी, है तो ना ये जी? तो बहुत ही अच्छा है ना? गाना है और एक बहुत लोग लाला इसको पसंद भी करते चिड़िए, हैं। लाला चिड़िए। जी, आपने हाँ बहुत जी। अच्छे गाने गाए हैं। हाँ, लाला जी, चिड़िए। तो ये सबसे पहले हम गोरू चारेले वो वाला सुन लेते हैं। जी अच्छा जी। जी। हाँ, गोरू चारले बाकरी मोणिए दर पोरुए बणे, मोणिए दाने टकिए गे दर पोरुए बणे, तेरे आज बोलो पाउणे मोणिए दश पंदिर जणे, मोणिए दाने टाकिए गे दश पंदिर जणे, चोसियो बाटुरु चाणे तुड़कियो चणे, मोणिए दाने टाकिए गे तुड़कियो चणे,
गुरु चारे तू बकरी मणिए दर पोरुए गे बणे मणिए दाने टकिए गे दर पोरुए बणे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। आप 60 वर्ष की होने वाली और आज भी आपकी आवाज़ में वही खनक है जो शायद रेडियो में 30 साल पहले लोग सुनते होंगे। आपने बहुत ही अच्छा ये गाया। और ये गाना किसने लिखा है? ये भी हमारे वही थी बसंती देवी ना, जी, वो गाती थी ये गाना ना, तो फिर मैंने वहाँ से सीख लिया ये। वहाँ से सीख लिया। हाँ जी, जी। और ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सुना जाता था और रेडियो हाँ जी, पे हाँ आज भी ये हाँ गाना जी, बजता है। हाँ जी, हाँ जी। जी। अगर आपके जीवन की और थोड़ी सी बातचीत करें, जैसे आपके स्टूडियो की आपने गाना बताया, तो हमेशा हम सभी जब अपनी बात करते हैं तो कोई ना कोई पसंद हम करते हैं। सिंगर की बात करें, एक्टर की बात करें या किसी और इंसान की बात करें, कोई ना कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन पर्सन थे, ऐसे कौन इंसान थे, ऐसे कौन से संगीतकार थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे और अक्सर आप उनको सुनती थी? मैं तो सुनती थी, सबसे बड़ी बात ये कि उनको बसंती देवी को सुनती थी, जैसे ये पुराने पुराने कलाकार है इनको सुनती थी मैं। अब नए नए तो आजकल जी, इनके लिए तो ठीक ही है, जो नए नए बच्चे हैं आजकल इनके लिए तो नए गाने ठीक है। बिल्कुल। ये तो जो पुरानी संस्कृति है हमारी, ये कभी लोप नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। है ना जी, जीवित रखना चाहते हम कि जीवित रखे ये। जी। हाँ जी, तो तभी इनको हम सुनते हैं। जी। सुनते हैं। अगर पुराने समय की और अभी की बात करें, हाँ जैसे जी, आपने जी। कहा कि नए ज़माने के जो गीत हैं और आप चाहती हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो विरासत में आपको मिली है और आप आगे भी लेना चाहती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है, क्या चेंज आपको लगता है? जैसे आप पहले गाते थे स्टेज पे, अभी भी आप शो करते हाँ जी, हैं, हाँ जी। पहले कैसे होता था, आज के टाइम में कैसा है, या आज के गाने कैसे और पहले के गाने कैसे होते थे? पहले तो बहुत बढ़िया थे, जैसे हमारे मुजरे लगते थे, जी जी कितना अच्छा लगता था। तो जैसे पुराने गाने होते हैं ये बहुत बढ़िया लगते हैं। जी तो जैसे अब नए नए की कुछ और बात, जी। तो ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल। नए वक्त की के बात साथ भी बदलना वक्त भी के साथ ज़रूरी है। जी। बदल गए ना, वक्त वक्त होता है इसका भी, जी। टाइम टाइम की बात है। हम्म। तो जो स्वर में ना पुराने गीत जो नाटी पुरानी है, तो आजकल नए में नहीं। नए में नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जी। अपने वक्त की बात और अपने वक्त- समय का जो हाँ गीत जी, हाँ होते हैं, जो गाने होते हैं, वो अपने आप को बहुत ही हाँ ज़्यादा जी, पसंद होते हाँ हैं। जी, पर हाँ जी। जो हमारी संस्कृति है वो इतनी एवरग्रीन है, इतनी अच्छी है कि आज के समय में भी जो हमारे यूथ है उसको दोबारा से गा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने हाँ सुना जी, हाँ जी। होगा कि किस हाँ जी, तरह हाँ जी। से पुराने गीतों को फिर से गाया जा रहा हाँ जी, है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है, जो हमारे युवा हैं, वो जुड़ रहे हैं अपनी हाँ जी, हाँ जी। संस्कृति से। हाँ जी। जी, हाँ जी। जैसे आपने मुजरे की बात की कि मुजरे भी गाए जाते थे, हाँ हमारे पहाड़ में भी गाए हाँ, जाते पहाड़ में। हैं, हिमाचल में हाँ गाए जी, हाँ जाते हैं। तो कौन सा उसका गाना आपका ऐसा है जो आप अक्सर गाते हैं जब आप कहीं पे प्रोग्राम करते हैं? अच्छा जी, उसमें क्या नाम, जब हमारे मुजरा लगता है ना, जी सारे होती है, महफिल लगती है उसमें, जी। महफिल। ढोलक खंजर वगैरह हारमोनियम वगैरह जाती है, फिर वो क्या नाम मुजरा था हमारे ना, जी सुना देती मैं जी आपको। जी ज़रूर। हाँ मेरे देखनी गे बिंद उबड़ी कोरी डाली है गे चादिरो, मेरे देखनी ती बिंद उबड़ी कोरी डाली है गे चादिरो, हरे जे कुब जानी देंदे जेता तो लागो डाली है गे मोनेड़ो, इजे कुब जानी देंदे जेता तो लागो डाली है गे मोनाड़ो, हरे बाड़ी साजड़ू गे गियो आमिया बोलू कानी है गे कुबुजिया, बाड़ी साजड़ू गे गियो आमिया बोलू कानी है गे कुबुजिया, हरे मेरे रंजियो लाजियो शाली दो आजा डाई है गे बुदिया, मेरे रंजियो लाजियो शाली दो आजा डाई है गे बुदिया, हरे नाचा पुरी है गे पुरु बिशु तो लागू डाली है गे सही जोरो, नाचे पुरी है गे पुरु बिशु तो लागू डाली है गे सही जोरो, हरे बादी चोड़ी रा गुरु
दूरो दिनाची डाळी गे कोणी कुए बादीचे ओडीरा गुरु दूरो दिनाची डाळी गे कोणी कुए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, जब हम किसी सिंगर से बात करते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि हम रियाज़ करते हैं, इसीलिए हमारी जो आवाज़ में खनक है वो सालों साल चलती हैं। वो कहते हैं कि हम सुबह रियाज़ करते हैं, शाम को रियाज़ करते हैं, कुछ समय अपने जो दिनचर्या का है वो अपनी रियाज़ के लिए निकालते हैं। अगर कमला जी आपसे हम ये जानना चाहे, आपने नहीं संगीत सीखा कहीं से भी, विरासत से सीखा, कहीं पे आप जो आपके बड़े गा रहे थे वहीं से सीखा, तो आपकी आवाज़ में जो खनक है, जो आपकी आवाज़ को सुनने का एक मज़ा है अलग सा, तो वो कैसे आप जिंदा रखते हैं? कितना रियाज़ करते हैं, क्या कुछ करते हैं? जैसे सुबह शाम टाइम लगता है मेरे को ना जी। मैं गुनगुनाते रहती हूँ। अच्छा जी। गुनगुनाते रहती हूँ मैं, जैसे ही मेरे को टाइम लगा जी। सुबह भी शाम को भी, तब सोचती हूँ कि भाई चलो जब तक ये सांस है, जी जी, गला ठीक है, चल रहा है, जी। तब तक तो ठीक है, जी। फिर बाद में तो जी। हाँ जी। आपके जो आपने ये कपड़े पहने हैं बहुत ही खूबसूरत, ऐसे शायद रेस्टा कहते हैं। हाँ जी, हमारी जो संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है, हमारी जो वेशभूषा रहती हैं। तो ये कहाँ का ट्रेडिशन है? कोटखाई में पहना जाता है और इसे क्या कुछ कहते हैं? इसको कहते हैं, हमारे शुरुआत तो हमारे डाठू से, जी जो हमारा कल्चर है ना, तो फिर जैगिट जी, इसको बोलते हैं, रेस्टा भी बोलते हैं, पेटीकोट भी बोलते हैं, पेटीकोट भी बोलते हैं। जी। पेटीकोट भी बोलते हैं। रेस्टा एक ऐसा होता है कि वो पूरा ही होता पहना है, पूरा ही होता बनाया हुआ। जी ये तो पेटीकोट है, जी कमीज अलग से, तो ये पेटीकोट अलग से। जी। और कहीं ये हमारा कल्चर है। जी अगर हम स्टेज पे ऐसे जाएंगे या पैंट पहन के जाएंगे कैसे भी, तो फिर अच्छा नहीं लगता जी स्टेज पे। जी। हाँ जी। और जैसा आपने बताया कि हमारा जो कल्चर है वो हाँ जी, हमारे कपड़ों से, हमारी जो वेशभूषा है उससे भी झलकता है। जिस हाँ तरह जी, का आपने इतना खूबसूरत सा जी, ये हाँ जो जी। ड्रेस पहना है वो और भी आपको और ज़्यादा खूबसूरत कर रहा है। आपका हमारे पास एक और क्लिप है जिसमें कि एक खूबसूरत सा गाना और एक नृत्य है, तो उसको भी देख लेते हैं।
दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और हमारे साथ है कमला देवी जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही संगीत भरा है, मनोरंजन भरा है। कमला देवी जी, जो आपका ये गाना है ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है, आपसे सुना भी हमने है। तो ये जब गाना फिल्माया जाता था, खासतौर पर स्टूडियो में जो गा लिया वो गा लिया, उसके बाद जो फिल्माया जाता था उसमें कितना समय पहले लगता था? आप कहीं लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे शूट कर रहे हैं, कितना समय लगता था पहले? हमारे इसमें ना 6-7 महीने लगे जी बनाने को। जब हमने ये पहले तो रिकॉर्डिंग की, उसके बाद हमने शूटिंग हुई इसकी जी। 6-7 महीने लगे एक गाने को रिकॉर्ड गाने करने को। के लिए 7 महीने लगते हाँ, थे जब शूटिंग हुई इसकी जी एक गाने की जी। क्योंकि उस समय जो पहले का समय हाँ जी, था, हाँ जी। उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, उतना हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। नहीं होती थी। पर आज के समय में थोड़ी सी सुविधा बढ़ गई सुविधा है भी है जी सब कुछ है। जी। क्योंकि पहले शौक था, बच्चों को भी शौक था, आ जाते थे बच्चे वगैरह ना, जैसे इसमें डांस वगैरह डांस करते के हैं लिए। तो आ जाते थे वो। हाँ। अब तो ऐसे नहीं, जो बुला के भी नहीं किए जाते जी जी कि भाई आ जाओ, तब भी ऐसे बोलते कि अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पहले तो ऐसे ही आ जाते थे, जी क्योंकि पहले शौक होती है ना, शौक में सब कुछ। जी। अब उस टाइम सुविधाएं भी कम होती थी, एक रिकॉर्ड करना एक बड़ी बात होती हाँ थी। जी, और हाँ आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा लोगों के पास आ गया है। आपके हर फ़ोन में आप और कुछ फोन भी पे। बना हाँ सकते जी, हाँ हैं, जी। वीडियो बना सकते हाँ हैं, जी, हाँ डांस जी। कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ आपके जी। पास सुविधाएं जो है वो पहले से बेहतर हो गई हाँ हैं जी, सुविधा जी होगी अब तो। जी। अगर हम हमारी हिमाचल संस्कृति की बात करें तो हर जगह पर अलग अलग संस्कृति है। और अगर खासतौर पर आपके गाने की बात की जाए तो आप विवाह संगीत में जो गाए जाते हैं उस तरह के गानों की भी आप ज्ञान रखते हैं। तो विवाह पे कौन से गीत गाए जाते हैं और ये क्यों गाए जाते हैं? जैसे विधि विधान से होता ना, ये जी। शादी हुई लड़की की, फिर गाया जाता है इसमें ये है ना, तो हम भी थोड़ा बहुत तो गा लेते हैं। जी 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 हाँ जी जी। मतलब लड़कियों की जब शादी होती है तब गाया जाता है हाँ जी, ये। हाँ जी। कौन जब कौन से जैसे बारात- अलग अलग विवाह संस्कार होते हाँ हैं? जी, हाँ जी। जब लड़की को टीका लगता है, हाँ जी, जबकि हाँ दान दिया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग समारोह होता है, जब वो जाती है घर से विदा हाँ जी, होती हाँ है, कौन कौन से अलग अलग गीत गाए जाते हैं? शुरू में तो ये होता है इसका ना, जी हाँ कुणिया आणे बेदियो सदियो कुणिया न्यूंदा गे दीता भाई आणे होंगे बेदियो शादियो बापू न्यूंदा गे दीता अमा तो पूछो ले बे बेटा इस अपने केती पाए ताने बेरो टीरो दो लागो हमें आए दीने पानिए गोरे उठो साड़िए दो अब बोला जाता है, लड़की बोलती है, जी लड़की के लिए बोलते हैं रुए ना रुए गे बेटी अब सारी है जाना पड़ो शाओरी गोरे शाओरी गोरे हमी नहीं मेरे जाना मेरे रोने कोनिया को दे दे हमें कोनिया रो दान आज को दान
गंगोरो सनाना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए कि ये आपने क्या गाया। थोड़ा सा हमें समझ आया कि लड़की को दूसरों के घर जाना पड़ता है, पर थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाइए। तो फिर वो लड़की बोलती है ना कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना अगले के घर में ना। जी जी जी। नहीं, मैं रहूँगी ऐसे ही, कुंवारी रहूँगी। जी। तब बोलती है उसकी माँ कि भाई नहीं जाना पड़ता बेटे, जी। जाना पड़ता अगले के घर, तो और जाना इसके ही लिए पड़ता है। गाना गाया हाँ जाता जी, है। इसके लिए गाना गाया जाता है। जी। जो बेटे के लिए गाया तो वो बोलती है उसकी मम्मी की, क्यों इतनी देर क्यों डाली, कहाँ डाली आपने इतनी देर। जी। तो फिर बोलता वो कि भाई बर्फ़ लग गई जी जी। रास्ते में, तो घर में उसकी साड़ी होती है, वो मजाक के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर लेट हो गया हम रास्ते में। जी। और कितनी खूबसूरत बात है कि हर चीज़ के लिए गाना बना हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। कमला जी, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में, आपने पहला समय भी देखा है और आज के समय में भी आप गा रही हैं, तो क्या कितना डिफरेंस लगता है आपको कि आज भी ये विवाह संगीत गाए जाते हैं? गाए तो जाते, अब शुरुआत कर रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि बंद हो गया था ये। जैसे डीजे वगैरह चलते थे, चलती है ना, तो फिर उसमें कुछ नहीं गाया जाता। जैसी बारात आई वैसे ही बंद हो गया, फिर डीजे लग पड़ा। जो हमारे संस्कृत वाले हैं, ढोल नगारे वाले, कितनी शान होती है उनमें जी। नाल बजती है, जहाँ ढोल नगारा बजता है तो फिर माहौल बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। फिर डीजे का तो यही हाल है जी। और आज भी ये गाए जाते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, विवाह संगीत गाए जाते हैं, जूरी गाई जाती है, लामण गाए जाते हैं। हमारी संस्कृति की यही खास बात है कि यहाँ पर आपकी याद के लिए गाने गाए जाते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी गाने गाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी संस्कृति है। आपने बहुत सारी जानकारी आज दी, पुराने समय में क्या कुछ होता था उस बारे में हमने बात की, और बहुत अच्छे आपने गाने भी सुनाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।